बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल फ़ल्कियात का सबक नंबर 50 और आज के सबक में हम हिजरी तारीख़ को ईस्वी में बदलने का तरीका सीखेंगे कि हिजरी तारीख़ आपको मालूम है, आप मालूम करना चाहते हैं कि भाई फ़लाँ आदमी की पैदाइश इस हिजरी को हुई है या फ़लाँ मुसन्निफ़ की पैदाइश फ़लाँ हिजरी में हुई है, तो उस दिन ईस्वी तारीख़ क्या बनेगी। ठीक है, तो वो आप मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे? तो पिछले असबाक के अंदर हमने हिजरी तारीख़ का दिन, ईस्वी तारीख़ का दिन मालूम किया। आज हम जो मालूम कर रहे हैं, हिजरी को ईस्वी में कन्वर्ट करना, ईस्वी को हिजरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो एक तारीख़ हम मुतय्यन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम मुतय्यन करते हैं, किताब में जो मिसाल दी गई है वो है जी 28 रमज़ान, 28 रमज़ानुल मुबारक इन्होंने मुतय्यन की है 1425। कोई भी कर सकते हैं, कोई भी तारीख़ यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि चूँकि रुयत के फ़र्क की वजह से एक दिन का फ़र्क आगे पीछे हो सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि रुयत का फ़र्क होता है। हर साल चाँद कभी पहले नज़र आता है, कभी किसी महीने में बाद में नज़र आता है, तो एक दिन का फ़र्क बड़ा लग सकता है। ठीक है जी, तो ये हम मालूम करते हैं कि 28 रमज़ान को ईस्वी क्या बनती है, अंग्रेज़ी तारीख़ क्या बनती है। ठीक है जी, कुलिया ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट शुरू, हिजरी साल के दिन, हिजरी साल के कुल कितने दिन हैं जी? 354 इशारिया 367 354 इशारिया, सही तरीके से देखें, 367 आगे बहुत सारे हैं, चलते हैं, बस इतना काफ़ी है। ज़रबे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मुकम्मल जो साल है, तो 1425 नामुकम्मल है ना, क्योंकि तो चल रहा है, तो 1424 जमा वाई का मतलब क्या है? ये नामुकम्मल साल के दिन, तो 1425वें साल के दिन। तो रमज़ान मुबारक कौन सा महीना है? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल उला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, 9वां महीना है। तो 9वें महीने के आखिर में देखें जदवल के अंदर कि कितने दिन बनते हैं। जदवल नंबर 3 के अंदर रमज़ान के आखिर तक बनते हैं 200 रमज़ान तो नामुकम्मल है, शाबान के आखिर में देखें, शाबान मुकम्मल होगा ना, तो शाबान के आखिर में 236 के साथ आप ये 28 दिन रमज़ान के भी लगाएं तो कितने बन जाएंगे? 236 के साथ 28 ये रमज़ान मुबारक के दिन भी हैं, तो 236 के साथ 8 लगाओ तो बन जाएगा 242 और उसके साथ फिर 20 और लगाओ, 264 तकरीबन। तो ये 264 रमज़ान, ये जो रवां साल है, यानी रमज़ान मुबारक रवां महीना, इसके आगे जी। ठीक है जी, यानी कुल 1425वें साल के 264 दिन अभी तक गुजरे हैं 28 रमज़ान मुबारक तक। ये हमने वाई के अंदर ला लिया। इसके बाद जमा, दोनों तकवीमों का फ़र्क, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हिजरी को ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए, ईस्वी को हिजरी में कन्वर्ट करने के लिए, कि ये जो अभी सन चल रही है वो 2020 मसलन चल रही है और दूसरी 1442 चल रही है, तो दरमियान में यानी कितने दिनों के बाद इस हिजरी तारीख़ शुरू हुई है, यानी ईस्वी तारीख़ के शुरू होने के कितने दिनों के बाद। तो ज़ाहिर है कि हिजरी तारीख़ तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और तकरीबन सन 600 के लगभग में सन हिजरी जो है वो शुरू हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दरमियान में कितने दिन हैं, तो वो दिनों को उन्होंने शुमार करके रखा हुआ है। वो फ़र्क है जी तकरीबन 2,27,014 दिन, 2,27,014 दिन। ये दोनों तकवीमों के दरमियान, दोनों कैलेंडरों के दरमियान फ़र्क है कि 2,27,014 दिन के बाद हिजरी तकवीम शुरू हुई है। ईस्वी तारीख़ के 2,27,014 दिन के बाद हिजरी तकवीम शुरू हुई है। समझ आ रही बात जी? ये फ़र्क हमने साथ डालना है। जब ये डालेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ये पूरा हमें इसने देना है कि मुकम्मल कितने दिन हो गए ईस्वी और हिजरी को मिलाकर 28 रमज़ान मुबारक तक कितने दिन हो चुके हैं ईस्वी से लेकर यहाँ तक। तो अब कितने दिन हो गए देखें ज़रा इसको, यहाँ तक आप करें 354 7 3 1 8 9 6 इशारिया 608। आगे भी है कुछ जी? इसका मतलब ये कि 7,31,896 दिन,
इसने हमें बता दिया, ठीक है जी, 0.608 यहाँ तक। अब इसको हमने करना है तकसीम मुकम्मल, जो अंग्रेज़ी साल के मुकम्मल दिन इनके साथ। क्यों कि इस पूरे, ये तो दिनों में हमें मिल गया ना, इस पूरे को हम सालों में बदलते हैं, क्योंकि हमने हिजरी को ईस्वी में बदलना है ना। ये तो सारे इसने बना दिए दिन। अब हमने इस पूरे दिनों को हिजरी से, यानी ये हिजरी के हो गए, फिर इसके साथ तकवीम का फ़र्क भी आ गया कि हिजरी से पहले तकवीम, इस अंग्रेज़ी जो ईस्वी तकवीम वो कितनी शुरू हुई थी वो भी हमने साथ डाल दिया। अब हम डायरेक्ट ईस्वी तक पहुँच गए हैं। अभी इन दिनों के ज़रिए से हम डायरेक्ट ईस्वी तक पहुँच गए। अब ईस्वी के साल बनाते हैं, ये ईस्वी के दिन है ना, अब इसके साल बनाते हैं। साल बनाने के लिए अंग्रेज़ी साल का जो अंदर दिन होते हैं उनके साथ ज़रब करेंगे, तकसीम करेंगे। क्या करेंगे? तकसीम करेंगे तो हमें सालों में जवाब देंगे। तो तकसीम 365.2421 इसके साथ तकसीम करें, बराबर करें, क्या जवाब आता है? ये हमें सालों में बदल कर दे देगा। 2003.866, ठीक है जी। इसने हमें ये जवाब दे दिया कि ये जितने भी आपने दिन बनाए थे ईस्वी तकवीम में फ़र्क भी निकाल कर, तो इसने ये दिनों में बदला। दिनों को आपने तकसीम किया 365 यानी साल के एक दिनों पर, तो इसने सालों में हमें जवाब दे दिया। तो सालों में जवाब दिया कि उसने कहा कि भाई 2003 आपका मुकम्मल साल है। ये जो 1425 है इसमें 2003 आपका मुकम्मल साल है। इसके साथ ज़ाहिर है कि रवां साल भी होगा ना, नामुकम्मल, उसको भी साथ जमा करेंगे तो 2003 के साथ रवां साल करेंगे तो कितना मतलब 2004। तो गोया कि 2004 हमें ये साल तो हमें मिल गया। अभी हम चलते हैं महीने के ऊपर और दिन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। 2003 मुकम्मल साल इसने हमें दे दिया है। आगे 866 का मतलब है कि 2004वां साल नामुकम्मल है। 2004वां साल ये इसने हमें बता दिया, ठीक है। क्योंकि फिगर जब ऊपर होना तो आप समझ लें कि एक नामुकम्मल साल चल रहा है, तो उस नामुकम्मल साल को हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2004 हो गया जी, ठीक है जी। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं रिमाइंडर को। रिमाइंडर क्या है कि 2003 तो हो गया ना, इसके साथ हमने एक जमा किया कि 2003 मुकम्मल साल है, 2004 नामुकम्मल साल है। अब इसके बाद इसको लेते हैं रिमाइंडर को 0.866। ये हमारे पास एक नामुकम्मल साल है, यानी ये मुकम्मल साल है, ये एक नामुकम्मल साल है। इस नामुकम्मल साल के अंदर देखते हैं कि दिन कितने हैं, इसके अंदर दिन कितने हैं। तो इसको करेंगे ज़रबे 365 के साथ, ताकि हमें इसके अंदर दिन पता चल जाए कि ये जो नामुकम्मल साल इसने हमें दे दिया इसमें कितने दिन हैं। तो ज़रबे 365.24219 करें, जवाब क्या आता है? 316.299। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 316 दिन मुकम्मल और 17वें दिन का 29%, गोए कि 316 दिन, ठीक है जी। तो कहना ये चाहता है कि 316 दिन जो है ना मुकम्मल गुजर चुके हैं इस 2004वें साल के। ये जो हमने मुकम्मल साल था इसको हमने ज़रूर किया, तो इसने हमें बता दिया कि 316 दिन गुजर चुके हैं कम अज़ कम। अब आपने क्या करना है कि 316 दिन तो मुकम्मल है ना, तो 316 दिन मुकम्मल हो गए। तो इसमें आप जदवल खोलें कि ईस्वी तारीख़ के दिनों का हिसाब, उसमें जदवल नंबर 4 में देखें कि 316 से कम कम किस महीने के आखिर में आता है? 316 से कम कम किस महीने के आखिर में आता है? 10वें महीने के ना, 10वें महीने के आखिर में क्या आता है? अक्टूबर ना। 10वें महीने के आखिर में क्या आता है? 304 या 305। तो 2004 लीप का साल है ना, तो मतलब ये कि इसमें हम दूसरा फिगर लेंगे, फरवरी 29 वाला करके 305 लेंगे। तो 10वें महीने के आखिर में 305 आता है। गोया कि 305 दिन 10वें महीने के आखिर तक आगे, गोया कि 10वां महीना मुकम्मल है। 10वां महीना मुकम्मल, लेकिन उसके साथ 11वां नामुकम्मल भी है ना, तो 10 के साथ एक 11 हम लगा लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि 10वां तो मुकम्मल है, 305 दिन उससे हमने निकाल दिए, वो मुकम्मल है। उसके साथ एक नामुकम्मल को भी जमा करने ना, तो नामुकम्मल को जमा किया तो 11वां महीना हो गया जी। अब तारीख़ कौन सी है? इसके कितने दिन बच के? 200 नहीं, इसके कितने दिन बच के? इसके यानी 305 हमने तो उधर कर दी, तो पीछे कितने बच के? 11 दिन। कितने? 11 दिन बच के ना, 11 दिन मुकम्मल बच के। और आज का जो दिन मसलन चल रहा होगा वो 12वां होगा ना जी। वो तो क्या होगा? 11 दिन मुकम्मल, उसके साथ एक नामुकम्मल दिन भी होगा ना, तो मुकम्मल दिन क्या होगा? 12। तो 12/11/2004, वही जो हमने हिजरी तारीख का दिन मालूम किया था, तो उसी को हमने यहाँ पे किया। तो देखिए 12/11/2004 है जी, ठीक है जी। तो ये तरीका होता है कि पहले आपने मुकम्मल साल निकलेगा, उसके साथ नामुकम्मल जमा करना है, फिर मुकम्मल
यानी कैलेंडर में देखकर जितने दिन हैं उस दिनों के हिसाब से मुकम्मल महीना, उसके साथ एक नामुकम्मल महीना जमा करना है। फिर उसके बाद जो बाकी दिन बचेंगे उस बाकी दिनों को, वो एक तारीख होती है, दिन होते हैं, उन दिनों के साथ ये मुकम्मल हैं, उनके साथ एक नामुकम्मल जमा करेंगे कि जो आज चल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि 12/11/2004 ये 28 रमज़ान मुबारक 1425 को है। और चूँकि 28 रमज़ान मुबारक 1425 को हमने दिन भी मालूम करना है ना, तो 12/11/2004 को हमने पिछले सबक के अंदर जब हिसाब किया तो जुमे का दिन था। तो इसी तरीके से आप उसी प्रोसेस पे जाएं पीछे और वापस जाकर दिन मालूम करने वाले कुलिये से देखें तो ये वाला दिन और 28 रमज़ान मुबारक दोनों के अंदर जुमे का आता है या नहीं आता, तो तकरीबन मुकम्मल होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हिजरी तारीख के अंदर रुयत की वजह से एक दिन आगे पीछे होता है। फिर उसके लिए आपने यहाँ पे अगर एक दिन पीछे करना हो तो 12 के बजाय 11 कर देंगे, और अगर एक दिन आगे करना हो तो 12 के बजाय 13 कर देंगे, तो जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम, ये तो था हिजरी तारीख को ईस्वी में बदलना, तो अभी हम ईस्वी को हिजरी में बदलने का तरीका सीखते हैं।